हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये रीडिंग आपकी ही है। सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिहेवियर, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड बिहेवियर। बिहेवियर में प्रॉब्लम है आप लोगों के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने का हो सकता है, ये बिहेवियर ही हो, बदला लेना, हर बात का बदला ले। कुछ लोगों के अंदर होती है आदत बदला लेने की। जब तक वो रिवेंज नहीं ले लेते, बदला नहीं ले लेते, उनको सुकून नहीं मिलता। तो हो सकता है ये आपके अंदर भी हैबिट हो सकती है, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके, किसी एक ने छोड़ दिया है इसलिए ये रीडिंग पिछले 8-10 दिनों से ये सेम एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता मैं किसकी उठा रही हूँ पर पिक कर रही हूँ, बट काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है यहाँ पर। प्लीज़ दूरी है, नो कांटेक्ट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर। बिट्रेयल, धोखे की एनर्जी है। यस, ये रीज़न रहा होगा, किसी का बिहेवियर लस्टी हो सकता है, इस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ हो। और अब यहाँ रिवेंज की एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि बदला लेना है, तुमने मुझे धोखा दिया, हम भी तुम्हें धोखा देंगे वाली एनर्जी है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी, जिसने शायद पहले धोखा दिया है वो अब वापस बुला रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी को 69 दिख रहा हो। 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इन महीनों में आप एक दूसरे से मिले हों, बिछड़े हों। मई मंथ, जनवरी मंथ एंड जून मंथ, ठीक है, इनमें आप मिले हों, बिछड़े हों, या किसी भी तरीके से मंथ आपके लिए रेजोनेट कर सकते हैं, या ये नंबर रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जोडिक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियां यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन किस चीज़ से कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी के कलेश से मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे फेड अप हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब ये उनसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पर अकेले नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। किसके साथ में जा रहे हैं ये अभी हम देखेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तेज़ी से कहीं ट्रांसफ़र, या तो किसी जगह जा रहे हैं, ट्रांसफ़र लिया है किसी तरीके से ऑफिस से, या शहर बदल रहे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि घूमने फिरने के लिहाज से भी ट्रैवल करने के मूड में है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत पैशनेट है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पैशन है किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कहीं घूमने घामने का प्लान बनाया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कोई एडवेंचरस हो सकता है, बहुत फियरलेस है इस वक्त, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब जल्दी से चीज़ें कर लेनी है, फियर नहीं है, डर नहीं है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। काफ़ी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लड़ाई हार है किसी तरीके की, हो सकता है ये खुद हारे हैं या किसी को हराना चाहते हैं, ठीक है। मतलब किसी को हराना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे जीतना है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है खुद हार रहे हैं, कई बार क्या होता है व्यक्ति जब खुद हारने लगता है तो वो कोई भी तरीका अपनाता है जीतने के लिए, ठीक है, कि किसी भी कॉस्ट पे मुझे जीतना है चीज़ों पर, ठीक है, ये चीज़ होती है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स है यहाँ पर। और कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि जहाँ पे हो सकता है किसी रिलेशनशिप में है यहाँ पे, जहाँ लड़ाई झगड़े गाली गलौज चल रहा है, मतलब एक बुरा सा रिश्ता है कोई भी, ये भी चीज़ हो सकती है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई अपना एम्बिशन पूरा करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, फास्ट थिंकिंग, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और कोई ये होती है ना, कोई बिलीफ होता है ना, उसको तोड़ना है इस तरीके से, मतलब उसके खिलाफ जाना है। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, या हमारी कास्ट में ऐसे ही होता है, हमारे रिलीजन में ऐसे होता है, नहीं मुझे, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, या मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, वो चीज़ मतलब बिलीफ, ठीक है, उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई धारणा, ठीक है, जो चली आ रही है उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको तोड़ने के पूरे मूड में है। क्रिएटिव हैं, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, काफ़ी चार्म, किसी के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, या तो किसी को इमेजिन कर रहे हैं, किसी की खूबसूरती को इमेजिन कर रहे हैं कि मैं उसे प्यार भरा कप ऑफ़र करूं, ठीक है, या मुझे कि प्यार भरा कप ऑफ़र हो मिले, ठीक है, ये चीज़ है। लड़ाई के लिए तैयार पूरी तरीके से कह सकते हैं। अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, दिल जो कह रहा है उसको फॉलो करना है इस वक्त, दिमाग की नहीं सुन रहे हैं, दिल को फॉलो करना चाहते हैं। या तो किसी प्रिंस चार्मिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के मूड में है कि वहाँ से आ जाए, ये इस बात को लेके एक्साइटमेंट है, या अगर ये खुद ही प्रिंस चार्मिंग है तो किसी के प्रिंस चार्मिंग बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। अबंडेंस, पैसा बहुत ज़्यादा, या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर बहुत सारा पैसा इनको या तो मिल गया है, या ये चाहते हैं कि मिल जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई मिली हुई है, कोई नया कैरियर जॉब लिया है, कोई नए कैरियर वगैरह को शिफ्ट किया, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह जा कर के कोई बिजनेस सेटअप करना है, या हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में या दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हुए हो, किसी नई कंपनी को ज्वाइन किया हो, मतलब जॉब का दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कहीं ज़्यादा अच्छी मिली है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ से पैसा आ रहा है, पावर आ रही है, पोजीशन आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एक्साइटेड है ये उसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था ही नहीं। स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, बट हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पे, दिल ज़रूर टूटा हुआ है, क्योंकि लड़ाई झगड़े किसी से हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिल ज़रूर इनका टूटा हुआ है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, किसी से मूव ऑन हुए हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कुछ लोगों के लिए, कि ये पास्ट में किसी से लड़ाई झगड़ा करके दूर हुए थे और अब उस इंसान को वापस पाना चाहते हैं। फिलहाल ये लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी में है, पहले हो सकता है किसी को इन्होंने छोड़ा हो, अब शायद किसी और ने इन्हें छोड़ दिया है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का लड़ाई झगड़ा है, क्यों है। हालांकि दो दो कार्ड आ रहे थे। आप पैसों की लेकर के वेट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, पैसों को लेकर के है यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, दोनों ही कार्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, बहुत जल्दी वेटिंग इन सेंस जल्दी से एक्शन लेना, बेचैनी बहुत है कि जल्दी से हो जाए, बस पैसे का कहीं से आने का वेट हो रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग का वेट हो रहा है, इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो सकते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी बताइए। फोर नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर इन नंबर्स के मंथ में आप किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है, सभी जोडिक साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नहीं है, लेकिन बॉटम में होगा या कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। तो आप अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि किसी मैरिज फंक्शन में इनविटेशन है जहाँ उन्हें उम्मीद है आप भी आओगे और ये भी जाएंगे, तो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, या कहीं ना कहीं मैरिज एक स्टेबिलिटी आपके साथ में देखते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या मैरिज ऑलरेडी है तो उस मैरिज को आगे आगे मतलब उसको कैरी करना चाहते हैं ठीक से, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। फिलहाल लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, जो किसी जगह धोखा हो सकता है, किसी को मैरिज को लेकर के ये भी चीज़ हो सकती है कि आप से या तो मैरिज करना चाहते थे, आपने धोखा दे दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लैरिफाई भी करूँगी अब इस कार्ड को। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैरिज करना चाहते थे, अगर ये मतलब आपसे करना चाहते तो इनका दिल टूट रहा है कि शायद आपने धोखा दे दिया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया मैरिज के रिगार्डिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद आप प्यार भरा कप इनका ले नहीं रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनका इरादा आपके साथ स्टेबिलिटी देखने का था, शादी करने का था, लेकिन आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि फिर से हमारे साथ वही पागलपन हो जो हमारे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में था, और फिर से एक नई शुरुआत हमारे रिश्ते की हो, पूरे पैशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, बट वो चीज़ होती नहीं दिख रही, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक फिर से एक चीज़ों के बारे में आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से करना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नए नए आइडियाज़ ढूंढते हैं कि कैसे आपसे अप्रोच किया जा सकता है, क्या कुछ इनको करना चाहिए। इनको आपके बारे में जानने के लिए भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो आप, किसी और के साथ में तो नहीं हो। ये बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है ये, मेंटल एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कह सकते हैं कि ये रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है। आपको 24/7 ये स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। आज मुझे फंबल बहुत हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, और ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की मैरिज हो रही हो, कुछ लोगों के पर्सन की ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज किसी की फिक्स हो गई है, वहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको उन्होंने धोखा दिया है, मतलब आपने उन्हें धोखा दिया है, या कुछ लोगों के पर्सन की खुद की ही मैरिज फिक्स हो गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो हो सकता है उन्होंने शादी कर ली है, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको पाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी फिक्स हो रही है या फिक्स होने जा रही है या शादी हो रही है, तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि वो आपको पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई, अब तो पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लगा, या तो आपके एंड से या उनके एंड से, ठीक है। पर आपका रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके साथ वो सिचुएशन पूरी तरह, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, ठीक है। आप, लेकिन वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। स्टैंड लेना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, यादों को रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, स्टैंड लेना चाहते हैं, चैलेंज है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा हो, हर तरीके से सुकून हो, शांति से रहना चाहते हैं। मैरिज यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है, या मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई दो सिचुएशन ज़रूर है। घर छोड़ने की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है, कुछ ढूंढना है इन्हें, ठीक है। कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है। लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हैं, भर भर के हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों के बारे में अपने आप सोचते रहते हैं, अच्छा बुरा हो, ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट वो मेहनत इन्हें कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ में इनको ना क्लैरिटी नहीं है कि आप इनके साथ आना भी चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। दो कार्ड बार बार आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनकी डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऑप्शन बहुत देख रहे हो अपने, और इनको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर इनके घर वाले इनके लिए ऑप्शन दिखा रहे हैं इनको, और इन्हें जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की ही एनर्जी ऐसी है ज़्यादातर लोगों के लिए, कि जहाँ पे आपके पर्सन को खुद ही ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ अब बहुत जल्दी उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और आपको खोना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपकी एंगेजमेंट या कुछ हो गई है, आप शादीशुदा हो या आप शादी हो गई है, वहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनको नहीं मिलने वाले हो कभी भी। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग ही कर सकते हैं आपके बारे में। आप हो सकता है नाराज़ भी हैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से, ये भी चीज़ है। ये ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत नाराज़ हो उनसे। चलिए बता ही दिया था मैंने। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन। ओहो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट, थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग, प्लीज़ शांत रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड लास्ट ऑफ ऑल पावर्टी एंड मैन मेल की एनर्जी। 1 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर। 1 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी मंथ या 1 किसी भी महीने की पहली तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर वो लड़के हैं तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के मैन मेल हस्बैंड बनना चाहते हैं। और अगर वो लड़की हैं तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का मैन मेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, पावर्टी की एनर्जी है, बट यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है आपके पर्सन की। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक तरह से एक बंधुआ मजदूर के तरीके से है, किसी के कंट्रोल में है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है, या तो उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो एकदम हेल्पलेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकते सही से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो वो अपने आप को मैन मेल बनना चाहते हैं, बट कंडीशन उनको कहीं पे दिखाई नहीं दे रही कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अपना गरीबी याद आ जाती है अगर उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, एंड विजडम की एनर्जी। 4 नंबर, 5 नंबर। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसमें आपको हील करने की ज़रूरत है। रेस्ट करो, फिर से खुद को हील करो। ठीक है, रिजुविनेट करो खुद को। ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो, नेचर में जाओ, बाहर बैठो, ताकि आप हील कर पाओ खुद को। तो जो भी अंदर पेन है उसको ख़त्म करना है और अपने आप को रीजनरेट करना है, रिन्यू करना है अपने आप को। विजडम, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो ये आपको नॉलेज सिखाए। मतलब बेशक कितना भी बुरा समय, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये बुरा समय भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारा विजडम नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने कंप्लेन किया हो जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। दिख ही रहा है कि ये पहले अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं, बट कैरियर में काम करने का भी मकसद वही है कि इन्हें आपको पाना है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हमारी जो माइंडसेट है और जो ओपिनियन है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं, ठीक है। दोबारा से फिर से चाहते हैं, फिर से एक नया स्टार्ट चाहते हैं वो, ठीक है। ये आपके साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। ये कहना चाहते हैं कि इनको मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में। हो सकता है ये ऊट पटांग बातें इसलिए भी करते हैं ताकि आप थोड़ा चिढ़ो। जब आप चिढ़ते हो तो इनको मज़े आते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में पास्ट में ज़रूर रही है। अब आपके पर्सन उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी व 2 मोर कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये बिहेवियर है, ये हैबिट है। मैंने 2 मांगे थे ना, पर यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, किसी के लिए मैसेज होंगे। हैबिट्स, इन अनफिनिश्ड बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग, रिवील एंड कमिटमेंट, ठीक है। आपके पर्सन जो है डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको पाना चाहते हैं और हर वक्त आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। कभी इन्हें लगता है कि ये आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है, या कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहें। रिवील की एनर्जी, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपाई हैं आपसे, तो ये चाहते हैं आपको, ये बोलते रहते हैं डे ड्रीमिंग में कि आपको वो सच बताना चाहते हैं, उन सच से आपको वाकिफ़ कराना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक नहीं बताया है आपको, तो कुछ छुपाया है उसको रिवील करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपके सभी साइड्स को देखा है, ठीक है, आपकी स्टोरी, आपकी कहानी को सभी एंगल से देखा है और हर तरीके से आपको देखा है और ये आपके सारे पहलुओं से वाकिफ़ हैं और ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, कहना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन अभी भी आपसे चाहते हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए और जिस पे हमें जिसको रिजॉल्व करना चाहिए, उन पे हमें डिस्कस करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में हैं, ठीक है। या मतलब जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी तरीके से क्लोजर जिन पे नहीं मिला है, जिनमें हम बात कर सकते हैं और हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं हैबिट है, हो सकता है कुछ आपके अंदर खामियां हैं, आपकी हैबिट, आपके बिहेवियर में, पैटर्न में खराबी है, उधर आपके पर्सन के में भी है। तो ये उस चीज़ के लिए ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट नो वी विल एवर चेंज। इन्हें नहीं लगता है कि ये कभी चेंज होगी, ठीक है। अपने ऊपर भी इन्हें लगता है कि शायद मैं नहीं चेंज हो पाऊंगा या नहीं चेंज हो पाऊंगी, और आपके लिए भी वैसा ही सोचते हैं कि आप भी कभी चेंज नहीं हो पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये बहुत सारी इन सब चीज़ों को लेकर के डे ड्रीमिंग करते रहते हैं हमेशा कि आपको ये बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे, अच्छा बुरा जो भी है सब कुछ ये अपने सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नीड ओनली वन कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड नॉट द राइट टाइम। ठीक है, इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। अगर आपके घर में कोई बीमार था या आप दोनों में से कोई बीमार था तो यहाँ पे हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड चीज़, अगर आप लोगों का क्या कहना चाहिए, कहीं कुछ है जो काम अटका हुआ है, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। नॉट द राइट टाइम, इस वक्त डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अभी ये सही समय नहीं है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको रुकना चाहिए, ये सही समय नहीं। जब सही समय आएगा तब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।